तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे आस्था, भक्ति और उत्सव और उमंग के साथ। आज पूरा देश गोवर्धन पर्व धूमधाम से मना रहा है। कृष्ण नगरी मथुरा से लेकर अयोध्या, काशी में गोवर्धन पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता गोवर्धन पर्व, ये मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। गांव वासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में सुरक्षित किया था। तभी से लेकर इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसे फूलों, दियों और मिठाइयों से बाकायदा सजाते हैं। पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से प्रकृति वंदन गोवर्धन पूजन लगातार जारी है और तमाम शहरों की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। अब बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को आज विशेष प्रसन्न करने का भी दिन है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु न सिर्फ गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहां गोवर्धन पर्व की छटा ही निराली है। हर घर, हर मंदिर में श्री कृष्ण की उपासना की जा रही है। देश भर में आज गोवर्धन पूजा हो रही है, लेकिन मथुरा में वैष्णव संप्रदाय के भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ कल से इस उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की गई। गोवर्धन के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्र के क्रोध से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो देखिए किस तरह से मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा कर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो श्री कृष्ण के साथ साथ आज गोवर्धन की पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा कर लोग पूजा अर्चना करते हैं। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और तुपे पान चढ़े, तुपे फूल चढ़े, तुपे चढ़े दूध की धार, उधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। तो देखिए, गोवर्धन पर्व के दिन लोग दूर दूर से मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही साथ इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं, जिसके लिए भारी संख्या में लोग कृष्ण नगरी में उमड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही हैं किस प्रकार से आज सुंदर विशेष श्रृंगार भी किया है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। अलग अलग कल्चर आपको नजर आएंगे और पीढ़ियों से चला रहा है ये परंपरा लगातार। तमाम भक्त आज मंदिरों का रुख कर रहे हैं और भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के खेड़ा जिले में, जहां प्रसिद्ध डाकोर तीर्थस्थल पर भगवान रणछोड़ राय जी को चढ़ाए गए अन्नकूट की लूट की परंपरा निभाई गई। ये धार्मिक परंपरा सदियों से यहां चली आ रही है। दिवाली के बाद भगवान रणछोड़ राय जी को विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस बार 3000 किलो अन्नकूट भगवान रणछोड़ राय जी को अर्पित किया गया। खास बात ये रही कि इस उत्सव में एक बेहद अनोखी परंपरा यहाँ जुड़ी है। भगवान को अन्नकूट का भोग चढ़ाने के बाद भक्त इसे लूटते हैं और भक्तों के बीच भगवान की कृपा पाने की अनोखी होड़ मचती है। और आइए गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से पूजा पाठ किया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूजा विधि में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत है। ऐसे में उन्होंने गाय को भी बाकायदा अपने हाथों से अन्न खिलाया और इस पूजन विधि में शामिल हुए।
तो आज देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट पूजा भी की जाती है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा दोनों का बेहद खास महत्व है। वेदों में कहा गया है कि जो आज के दिन गोवर्धन पर्वत गाय और श्री कृष्ण की पूजा करता है, उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा ही गोवर्धन पूजा है। इस दिव्य दिन गाय की पूजा और सेवा का लाभ तो मिलता ही है। ये पूजा इंसान को न सिर्फ धन धान्य से पूर्ण करती है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है। दीपोत्सव के बाद की जाती है गोवर्धन पूजा, जिसकी महिमा धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलती है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। तिथि के हिसाब से ये पूजा आज है। कुछ जगहों पर गोवर्धन पूजा सुबह की जाती है, कहीं इस पूजा के लिए प्रदोष काल को शुभ माना गया है। इस साल सुबह की पूजा 6:26 से 8:42 तक की जाएगी। वहीं दोपहर 3:13 से शाम 5:49 तक शुभ मुहूर्त है। गोवर्धन की पूजा का मतलब गाय की पूजा से है। गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाकर उनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि गाय के गोबर और गोधन से बीमारियों से निजात मिलती है। इसके प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। तो चलिए आपको बताते हैं पूजा की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। गोवर्धन पर्वत को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। भगवान को फल, फूल, मिष्टान्न आदि अर्पित करें। इस दौरान कढ़ी और अन्नकूट के साथ चावल का भोग जरूर लगाएं। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के साथ भगवान कृष्ण की उपासना और उनको 56 भोग लगाने से श्री कृष्ण के साथ साथ मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। गोवर्धन पूजा में जो पकवान बनाएं वो पूरी तरह से सात्विक हो। मान्यता है कि इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्वेता झा जुड़ गई हैं अक्षरधाम मंदिर से और मदन गोपाल जुड़ गए हमारे साथ सीधे मथुरा से। पहले श्वेता, आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा आपकी मौजूदगी कहां पर है, अक्षरधाम में कहां पर आप उपस्थित हैं, और साथ ही साथ ये भी समझा दीजिए कि इस वक्त श्रद्धालुओं में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल वैभव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। खास करके ब्रज मंडल में एक आज अलग ही रौनक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, ब्रज मंडल के अलावा कई ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जहां पर आज आपको भव्यता, दिव्यता और हमारे संस्कार, हमारी परंपरा का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसमें से एक है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का, जहां पर मैं मौजूद हूं। आपको मैं बता दूं कि साथ ही साथ द्वारकाधीश मंदिर में आज एक अलग रौनक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा तिरुपति बालाजी में भी आज विशेष कार्यक्रम किए गए हैं। लेकिन मैं जहां मौजूद हूं, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, वहां भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। आपको अन्नकूट के दर्शन करवाऊंगी थोड़ी देर में। 1232 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए हैं प्रभु के लिए, उनके भी दर्शन कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये भव्य रंगोली जो यहां पर तैयार की गई है। आपको बता दें, हर साल अक्षरधाम में गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रंगोली बनाई जाती है और हर बार जो रंगोली बनती है उसका एक थीम होता है। इस बार मोर थीम रखा गया है। इसके पीछे की क्या वजह है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बालक बालिकाएं यहाँ पर आई हुई हैं जो हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। और कहते हैं ना कि जब आप खास करके मंदिर प्रांगण में हो और यहाँ पर से अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो संस्कृत के श्लोकों की ध्वनि जब आप गुंजायमान होती है तो वो जो पॉजिटिव, सकारात्मक वाइब्स आपको मिलती है, वो उसकी बात ही अलग है। कुछ आप सुनाने वाली हैं, आप क्या सुना रहे हैं? गुरु हरि महंत साहब महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक एक ग्रंथ की रचना की है और हमने उसके 315 श्लोक याद करे हैं। तो आज हम आप सभी को 315 श्लोक सुनाने जाए। 315 श्लोक, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सुन पाते हैं। सत्संग दीक्षा
स्वामिनारायण साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमं शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत् देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्रसाधनं दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते लौकिको व्यवहारस्तु देव निर्वाहहेतुकः नैव सत्परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य रम्भनम् सर्वमिदं हि सत्सङ्गः लभ्यते निश्चितं जने अतः एव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः सत्सङ्गस्थापितस्तस्मात् दिव्योऽयं परब्रह्मणा स्वामिनारायणेनेह साक्षात् देवावतीर्य च सत्सङ्गस्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शस्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयाद्विरच्यते ये जो संस्कृत के श्लोक आप लोग सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे। और ये 315 श्लोक यहाँ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बालक बालिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी को कंठस्थ है 315 संस्कृत के श्लोक। हालांकि अगर इनसे मैं पूरा बोलूं श्लोक सुनाने के लिए तो लगभग आधा घंटा हमारा निकल जाए, क्योंकि मैंने पूछा था कि पूरा श्लोक सुनाने में 315 कितना वक्त लगता है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम आपको आधे घंटे का समय चाहिए, तो उसमें हमारा कार्यक्रम ही आधा निकल जाएगा, इसलिए हमें बीच में रोकना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ जो है पूरा वातावरण जो है इस वक्त भक्तिमय है। तस्वीरें मनीष को बोलूंगी, हमारे कैमरामैन को जरा मंदिर के दिखाने की। बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम की आपको देखने को मिल रही है। देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ फूलों से, पुष्पों से और अलग अलग आप देख सकते हैं किस तरह से बंदरबार यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि आज खास करके गुजराती नववर्ष भी है जो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और इस प्रांगण में उसकी भव्यता देखने को मिलेगी। थोड़ी देर में मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले माधवी जी इस वक्त हमारे साथ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, रंगोली हमारे यहाँ यानी कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग हिस्सा है। यहाँ पर भी हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। माधवी जी हमें बताएंगे इस रंगोली के बारे में। माधवी जी, लगभग कितने बड़े एरिया में इस रंगोली को बनाया गया? जी हाँ, ये 20 बाई 20 फीट के बहुत ही बड़े एरिया में ये मयूर कृति बनाई गई है और हमारे जैसे 30 से 35 युवाओं ने ये सारी रंगोली बनाई है और पूरा दिन निकल गया ये रंगोली बनाने में। और ये रंगोली हमें एकता का भी संदेश देती है। हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज वही चाहते हैं कि हमारे पूरे विश्व में एकता बनी रहे और परिवारों में भी एकता बनी रहे, तो ये रंगोली वो भी संदेश हमें देती है। लगभग 30 महिलाओं ने मिलकर ये रंगोली बनाई। हाँ, हमारे जैसे युवाओं ने 30 से 35 युवाओं ने मिलकर ये रंगोली बनाई है। बेहद खूबसूरत रंग भरे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मयूर जो है, मयूर की रंगोली यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन इसकी जो महत्ता है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। मैम, जैसे मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो पवित्रता, सौंदर्य और आत्मसंयम का प्रतीक है। इसका पंख कृष्ण भगवान अपने मुकुट पर धारण करते हैं। कार्तिक स्वामी का वाहन है। मोर जीवन में से नकारात्मकता निकालकर सकारात्मकता अपनाने का संदेश देता है। तो आज विक्रम संवत का नया वर्ष गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में आदि राज्यों में मनाया जाता है। तो हमारे जीवन में से नेगेटिव थिंकिंग निकालकर पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर हमारे जीवन को खुशहालमय जीवन जीना है, उसकी प्रेरणा हमें मोर देता है। पवित्रता और सौंदर्य का यह प्रतीक है जो आपका स्वागत कर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ स्वागत के लिए देखिए मोर जो है वो तैयार है। पूरे दिन लगे, 35 महिलाओं ने, लगभग 30 से 35 महिलाओं ने मिलकर इसे बनाया है। ऐसे ही यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आपको हम गोवर्धन के भी दर्शन कराएंगे। बिल्कुल श्वेता, बेहद खूबसूरत लग रहा है ये रंगोली, क्योंकि जैसा कि आपने बताया और जैसा कि उन्होंने ही बताया कि ये जो है पॉजिटिविटी जो है वो लाता है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा इससे हमें मिलती है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही हैं। लौटूंगे आपके पास और अब रुक करते हैं मथुरा का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन गोपाल जी जुड़ रहे हैं। मदन जी, मथुरा में आप हैं, कृष्ण की नगरी में आप हैं। अन्नकूट का प्रसाद जो है वो बड़ा ही खास माना जाता है आज के दिन में, तो किस तरह की तैयारियां वहां हो रही हैं, कितने भक्त वहां पहुंच चुके हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जरा बताइए। हाँ, देखिए हम गोवर्धन में मौजूद है, जहाँ
गोवर्धन नाथ स्वयं मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है और भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ये केशव और गिरधर गौड़िया मठ मंदिर है, यहाँ पर तैयारी चल रही है, अंदर भगवान का पूजन हो रहा है, दूध अभिषेक हो रहा है। उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने साथ 56 भोग लेके आए हैं। करीब 400 डलिया यहाँ भगवान के लिए तैयार है प्रसाद की। उसके बाद यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो गोवर्धन पर्वत पर जाएगी और वहां भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद पूजा अर्चना होगी और पूजा अर्चना होने के बाद भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। बिल्कुल मदन, आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गीतिका देखिए। और श्वेता, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गोवर्धन पूजा जब होती है तो सिर्फ हम पर्वत की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पूरी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और देखिए, हमसे प्रकृति नहीं है, प्रकृति से हम है। तो प्रकृति संरक्षण की ओर किस प्रकार से इस पूजा माध्यम के जरिए संदेश दिया जाता है, श्वेता? बिल्कुल वैभव, आपने बहुत सही बात कही। और दरअसल आज का जो त्यौहार है गोवर्धन पूजा जो हम मनाते हैं, दरअसल मुख्य तौर पर देखा जाए तो प्रकृति की पूजा आज के दिन हम करते हैं। और श्री कृष्ण ने यही संदेश भी दिया था गोवर्धन पूजा को शुरू करके, क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं, ये हम जानते हैं। और गोकुलवासी जो हैं, ब्रजवासी जो हैं, वो उन्हीं की पूजा उपासना किया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें अन्न जल सब कुछ देता है, वही हमें वर्षा भी देता है। इसीलिए ब्रजवासियों ने उसकी गोवर्धन की पूजा शुरू की, जिससे कि रुष्ट होकर इंद्र देवता ने बहुत वर्षा की। तब कानी उंगली यानी कि अपनी कनिष्ठ उंगली पे श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया और तमाम ब्रजवासियों को बचाया। देखिए, ये पौराणिक कथा है जो कि आपको श्रीमद् भगवत पुराण में भी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा और भी दूसरे पुराण हैं, उसमें भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा संदेश श्री कृष्ण ने उसी समय दिया था कि हमें प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और उसके प्रति अपना सम्मान जताना चाहिए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें में दिखाती हूँ। देखिए, ये खूबसूरत रंगोली, लेकिन साथ ही साथ मंदिर किस तरह से सज रहा है, संवर रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। संत वहां पर लगातार, संत साधु महात्मा जो अक्षरधाम मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो वहां पर उनका आना जाना है। और थोड़ी ही देर में हम भी आपको अंदर कैमरे के साथ अंदर हम जाएंगे और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मुख्य तौर पर 1232 व्यंजन लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं और सजाए जा रहे हैं। यहां पर विशेष तौर पर एक और बात आप लोगों ने बताई थी कि जो वो वहां व्यंजन लगते हैं ना, तो प्रभु को जो हम भोग लगाते हैं, तो सिर्फ इन्होंने जैसा मुझे बताया कि हम सिर्फ जाकर प्रसाद सामने रख नहीं देते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु के सामने हम पहले मिठाई अर्पण करते हैं। पूरा अन्न जो लगाया जाता है पहले मिठाई अर्पण करते हैं, बाद में नमकीन रखते हैं, बाद में केक भी भगवान को अर्पण किया जाता है। और मोहन थाल जो स्वीट का एक नाम है, वो भी अर्पण किया जाता है। और जो आखिरी रो रहता है वो जूस का रहता है। जी हाँ, वो जूस का रहता है। और सारे सब्जी भी भगवान को अर्पण किए जाते हैं इस दिन। मतलब तो आप ये समझ लीजिए, जो इन्होंने मुझे बताया, मंदिर में भगवान के सामने सबसे पहले जो मिठाइयाँ होती हैं, जो मीठी चीजें होती हैं, जो पहला रो होता है वो उसी का होता है। दूसरा फिर नमकीन, विविध प्रकार के अलग अलग तरह के नमकीन लगाए जाते हैं। फिर तीसरा रो जो होता है उसमें दाल, सब्जी, रोटी, अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार की, उसमें भी श्री अन्न का इस्तेमाल होता है, उसे लगाया जाता है। और उसके बाद आकर के मोहन थाल के अलावा आपको बता दें, जो जूस है वो भी अलग अलग तरह के जूस यहाँ पर लगाए जाते हैं। और फिर लास्ट में जो ये बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में माउथ फ्रेशनर, तो मुखवास, वो वहां पर रखा जाता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, उसे आप जिस तरह से खिलाते हैं, उनको जिनका जैसे स्वागत सत्कार करते हैं, आज के दिन उसी तरह से अक्षरधाम मंदिर में भी प्रभु का स्वागत सत्कार किया जाता है। और उसको कहते हैं, आप ही कह रहे थे ना, तेरा तुझको अर्पण। आज के दिन हम वही कहते हैं कि जो आपने प्रभु हमें दिया है, हम आपको वही अर्पित कर रहे हैं। 4 महीने तक, आषाढ़ से लेकर अब तक जो बारिश हुई, किसान ने अनाज बोया और बीज बोया, अनाज आया, वो भगवान की कृपा से आया।
तो वो भगवान का है और भगवान को अर्पण करना है, और भगवान को अर्पण करने के बाद उसको हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आरोग्यमय होगा, प्रसन्नमय होगा और सारे विश्व में शांति होगी। तो भगवान को अर्पण करने के बाद ही हमें अर्पण करना है, ऐसा एक पवित्र मर्म, एक महिमा आज के इस उत्सव। तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति संरक्षण, इससे बड़ा संदेश आज के दिन और क्या जा सकता है? क्योंकि प्रकृति का पर्व है ये, और जैसा कि इन्होंने भी कहा और जैसा कि आप भी हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि आज के दिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का ही है, वो अगर हमें देंगे तो ही हम खुश रहेंगे। लौटूंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के मौसम में दिवाली के बाद पर्वों की रौनक रहती है। आज पूरा देश गोवर्धन पर्व को धूमधाम से मना रहा है, तो वहीं पर कल देश में भाई बहन के प्यार का उत्सव भी भाई दूज मनाया जाएगा, और उसके बाद जो है बारी महापर्व छठ की होगी, जिसके लिए देखिए देश भर के तमाम राज्यों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दरअसल छठ महापर्व के लिए यमुना के घाटों पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। श्रद्धालुओं को सूर्य देव को अर्घ्य देने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दिल्ली में सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से खास तैयारियां की जा रही हैं। यमुना के किनारे अस्थायी घाटों के साथ श्रद्धालु यमुना के जल में भी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकें, इसके लिए भी दिल्ली सरकार जुटी हुई है। ITO घाट पर अस्थायी घाट के साथ साथ यमुना के किनारे वाले घाट पर भी जोर शोर से तमाम तैयारियां चल रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के वॉशिंगटन DC में, जहां व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। ट्रंप ने भारत के लोगों और भारतीय अमेरिकियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। Let me also extend our warmest wishes to the people of India. In a few moments we'll light the diya as a symbol of faith in the victory of light over darkness. It's a beautiful term, light over darkness. That's what it's all about. It's knowledge over ignorance and good over evil. During Diwali, revelers recall ancient stories of enemies defeated, obstacles removed, and captives freed. The glow of the diya flame reminds us to seek the path of wisdom and to work with diligence and to always give thanks for our many blessings. चलिए एक बार फिर से मदन गोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मथुरा से। मदन, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बात जब गोवर्धन पूजा की होती है तो देखिए ब्रजमंडल की बात होती है। ब्रजमंडल सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। कृष्ण भगवान ने स्वयं पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करी थी। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल, देखिए मदन हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रजमंडल से। मथुरा वृंदावन में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी शानदार न सिर्फ सजावट की गई है बल्कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं। मदन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 मदन है के अंदर विश्वास से समर्पण है, सब यहाँ देखने को मिल रहा है कि अपने आराध्य की पूजा करने के लिए आए हैं। और जो 5 दिवसीय उत्सव है, दीप उत्सव है, आज उसका चौथा दिन है और चौथे दिन में बात करें तो पुलस्त ऋषि इसको लेकर चले थे द्रोणाचल पर्वत से, लेकिन रास्ते में बिल्कुल मदन, यही खास होता है इस पर्व में, जब बड़ी संख्या में न सिर्फ श्रद्धालु जुड़ते बल्कि प्रकृति की भी पूजा की जाती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन, हमें लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए देश भर में आज धूमधाम से गोवर्धन पूजा का महापर्व मनाया जा रहा है। हालांकि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में कल से ही इस त्योहार के भव्य रंग दिखने शुरू हो गए थे। ब्रज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर देश भर के श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और वहां पर भक्तिमय माहौल देखकर भाव विभोर हो गए। आपको दिखाते हैं ब्रज धाम में गोवर्धन पूजा के रंग। ये तस्वीरें हैं मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की, जहां बहुत ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ।
ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि ये वही ब्रजमंडल है जहां से भगवान श्री कृष्ण का सीधा नाता रहा है। इसी के चलते मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की गई, जिसकी छटा देखते ही बनी। सनातन धर्म में त्योहारों में प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। गोवर्धन पूजा में भी इसका संदेश छिपा हुआ है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी और गोवर्धन पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इंद्र की पूजा मत करो, आप मेरी पूजा करो। उसी से इंद्र भगवान कुपित होकर उन्होंने इतनी घनघोर बरसात की, उस बरसात से पूरे ब्रजवासी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि इस बालक ने तो हमको फंसा दिया, हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। तब भगवान कृष्ण के द्वारा अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित किया और इसी कारण भगवान इंद्र के अभिमान का दमन हुआ और उस दमन के बाद ही गोवर्धन पूजा का प्रारंभ हुआ। ब्रजमंडल के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरी श्रद्धा, परंपरागत विधि विधान और पूरे उल्लास के साथ किया गया। गोवर्धन पूजा के मौके पर मथुरा स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। फूल, चंदन, धूप बत्ती की सुगंधी और शंख, घंटा और भगवान कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस पावन अवसर पर देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्त यहाँ का धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण देखकर भाव विभोर हो गए। सात्विक है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। स्पेशली गोवर्धन पूजा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये इस पूजा में हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहता है जिसमें प्रेम की व्याख्या की गई है। उस गोवर्धन पूजा के लिए अगर स्वयं हम लोग कृष्ण जी के दरबार में खड़े हो तो इससे अच्छी अनुभूति कुछ नहीं हो सकती। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का त्योहार अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाए जाने की परंपरा है और भगवान के निमित्त 56 भोग बनाया जाता है। अन्नकूट में आप देखिए सकड़ी में जैसे कढ़ी, चावल, दाल, सब्जी, हलवा, मठरी, मोहनथाल सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है कि ठाकुर जी पर जो श्रम पड़ा है वो अधिक से अधिक संख्या में ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। मान्यता है कि अन्नकूट का उत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य का वरदान मिलता है। ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बाजारों पर हुई धनवर्षा की। इस बार दिवाली पर जमकर खरीदारी हुई। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि इस बार दिवाली पर देश में 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ और इसमें बड़ी भूमिका निभाई वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दिवाली अभियान ने। इस बार दिवाली पर कारोबार ने लगाई ऊंची छलांग, टूटा खरीदारी का रिकॉर्ड, बाजारों पर हुई धन वर्षा, वोकल फॉर लोकल ने बदली बाजार की तस्वीर। इस बार दिवाली पर जमकर खरीदारी हुई है। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिवाली पर देश में 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इसमें बड़ी भूमिका निभाई वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दिवाली अभियान ने। CAIT की माने तो 87% लोगों ने स्वदेशी सामान खरीदे जिससे बाजार में नई रौनक लौटी। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 72% व्यापारियों ने बताया कि उनके व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई है वो GST में रेट कम करने के कारण से हुई। CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक किराना और FMCG 12%, सोना और ज्वेलरी 10%, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स 8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 7%, रेडीमेड गारमेंट्स और गिफ्ट्स 7%, होम डेकोर और फर्निशिंग 10%, मिठाई और नमकीन 5%, टेक्सटाइल, पूजा सामग्री, फल, सूखे मेवे, बेकरी 3%, फुटवेयर 2% और अन्य वस्तुओं की 19% खरीदारी हुई। साथ ही सर्विस सेक्टर जैसे पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, कैब, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट से 65,000 करोड़ का कारोबार हुआ है जिससे कई नए रोजगार बने। इतना ही नहीं, दिवाली 2025 के दौरान 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी, खासकर लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और रिटेल सर्विसेज में।
कुल व्यापार में ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत का हिस्सा 28% रहा। इस दिवाली फेस्टिवल सीजन में लगभग 50 लाख लोगों को टेम्परेरी रोजगार मिला है। वहीं लगभग रूरल और सेमी अर्बन एरिया में 28% की खरीदी हुई है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो कुल मिला के दिवाली फेस्टिवल इस बात को तय करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत की जो कल्पना की गई है, वो कल्पना साकार होने वाली है। और इस बार का दिवाली फेस्टिवल सीजन एक कॉर्नरस्टोन है भारत की अर्थव्यवस्था। इस दिवाली भारत के आत्मविश्वास, परंपरा और तकनीक का जबरदस्त संगम देखने को मिला, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की मजबूत झलक भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको लेकर चलते हैं गंगोत्री धाम, जहां इस साल की यात्रा आज आखिरी दिन है उसका, और आज अन्नकूट के दिन मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 पर मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की डोली मुखवा गांव के लिए प्रस्थान करेगी और जहां पर शीतकालीन प्रवास के लिए अगले 6 महीने तक उनका विग्रह स्थापित होगा। बता दें कि इस साल 7.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री के बाद भैया दूज यानी कल 23 अक्टूबर को यमुनोत्री में मां यमुना मंदिर के कपाट जो है 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद जो है मां यमुना के दर्शन खरसाली गांव और गंगा मां के दर्शन जो है मुखवा गांव में होंगे।